कुरुक्षेत्र में 12 नवंबर को गांव की सरकार का चुनाव हुआ। इस चुनाव में शाहबाद के गांव जंदेड़ी में सरपंच पद के प्रत्याशी को मौत के बाद सरपंच चुना गया। दरअसल सरपंच पद के प्रत्याशी का ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हो गया। प्रत्याशी राजवीर सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन किया था और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच राजवीर को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान राजवीर ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के दौरान ग्रामीणों ने मृतक के पक्ष में खुलकर मतदान किया और उन्हें विजयी बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मृतक सरपंच की पत्नी रजनी का कहना रहा कि वे अक्सर गांव के विकास की बात किया करते थे। पहले भी चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि जब वो नहीं रहे तो इस जीत के उनके लिए क्या मायने। हालांकि मृतक सरपंच की पत्नी रजनी ने ग्रामीणों का आभार जताया और अब परिवार के ही किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। ब्रेन हेमरेज से। तो क्या सोचते उनकी गांव के बारे में, क्या करना चाहते थे? गांव का सुधार करना चाहते थे। पहले चुनाव लड़ा था? हाँ, लड़ा था। तो अब आप इस जीत को कैसे देखते हैं? बनता ही नहीं है, जीत को क्या देखें। तो ये सरपंच जी तो हमारे घर में ही रहनी चाहिए। तो गांव वालों को क्या कहेंगे? गांव वाले को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। कि इसको 1 तारीख को ब्रेन हैमरेज हो जी, बीपी बढ़ने की वजह से। तो उसके बाद उसको शाहबाद ले गए, शाहबाद के बाद उसको रेफर कर दिया गया। तो अचानक से 4 तारीख को ये 4-4:30 बजे करीब आदेश हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद जी इलेक्शन 5 तारीख को उसका संस्कार किया गया। संस्कार के बाद जी अपनी चुनाव प्रतिक्रिया जारी रखी। उसके बाद इसके नेक इरादे थे, विकास के बारे में ज़्यादा सोचता था, गांव के बारे में भी अच्छा विकास कराना है गांव में। नेक इरादे, दिलेर आदमी था ये। तो इसके बाद हमने चुनाव जारी रखने के बाद इसको चुनाव में हमने ये प्रण कर लिया था गाँव ने कि इसको सरपंच बनाना है जी, इसको श्रद्धांजलि सरपंच बना के श्रद्धांजलि देनी है जी। 15 से कुछ वोट पोल हुआ जी। तो राजवीर को मिले 683 वोट, तो 183 वोट से ये जीत गया। इस जीत के मायने ये है जी, लोगों के अंदर इसके प्रति बहुत प्यार था और लोगों ने ये सोच लिया था कि भी इसको जीते जी बेचारा सरपंच नहीं बन पाया, तो इसको एक बार सरपंची के तौर पे इसको लोगों ने सोच लिया था कि इसको श्रद्धांजलि देनी है। हमने पहले चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति में जीत गया था 2000 में। उसके बाद ये एक बार फिर चुनाव लड़ा, वो हार गए थे। अब की बार फिर इसका मन था और विकास के लिए ज़्यादा जोर था इसके दिमाग में विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लगन थी। भी गाँव में विकास कराना है, फिरनी वगैरह बनवानी है, अस्पताल बनवाने हैं, तो एक बंतन है जो उसको पक्का कराना है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे इनके दिमाग में थे। बहुत ही होनहार इंसान था ये, लेकिन हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहा बेचारा। तो अब आप क्या चाहेंगे कि क्या ये चुनाव दोबारा होगा या चाहिए? ये चुनाव तो देखो जी, ये प्रतिक्रिया तो सरकार के पास है, सरकार ही जानती है। वैसे इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद ये दोबारा से 6 महीने के अंदर इलेक्शन बिल्कुल होगा। और बहुत होनहार लड़का था, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी इससे हमने। जो भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं है जी, जो उसने मंजूर है वही बनेगा। और गांव ने बहुत ज़्यादा, छत्ती बरादरी ने हमारा साथ दिया जी, इसको विजय बना के ले आई जी। आगे 6 महीने के बाद जो प्रक्रिया होगी, अपनी बरादरी इकट्ठी होगी जी, सारे मौजूद आदमी बैठेंगे जी, जैसे उनकी मशवरा बनेगा जी, उसी हिसाब से आगे चलेंगे। राजवीर सिंह हमारे बड़े भाई थे जी, उनकी बहुत अच्छी सोच थी जी, गांव के विकास के बारे में बहुत नेक इरादे थे। तो उनको 1 तारीख को बीपी
ज़्यादा बढ़ने के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया और उसके कारण वो आदेश हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो उसके बाद 4 तारीख को वो एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर होने के बाद सब ने, गांव वालों ने यही सोचा, फैसला लिया कि इलेक्शन को जारी रखें और उनको वोट डालकर ही अंतिम श्रद्धांजलि दें। तो सब ने प्रेम से, जैसे सबसे प्रेम था 36 बिरादरी से, तो सब ने वोट डाली और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। देखिए, ये जंदेड़ी गांव जो था हमारा, यहाँ श्री राजवीर सिंह एक कैंडिडेट थे, परंतु नॉमिनेशन फाइल करने के उपरांत उनका निधन हो गया इलेक्शन से पूर्व ही। परंतु जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो विजयी घोषित किए गए हैं। अब जो लीगल प्रोविजंस हैं इसमें वो यही हैं कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा जो निर्वाचन नियमावली है उसके अनुसार, और तब तक जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कमांड करता है पंच, उसको कार्यवाहक सरपंच वो बना दिया जाएगा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी